हे गाइस वेलकम बैक टू वितिन सोनी व्लॉग्स एंड आज हम पहुंच चुके हैं गाइस विरासत 2023 जो कि ओएनजीसी ग्राउंड देहरादून में आपको 10th ऑफ नवंबर तक मिल जाएगा। अंदर घुसते ही अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ को जाएं क्योंकि हर जगह स्टॉल लगे हुए थे। फिर एकदम से नजर पड़ी इस डेकोरेशन वाली शॉप पे। काफी देर बाद इसे देखने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इसे लेना तो है नहीं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। नेक्स्ट स्टॉल की तरफ बढ़ी रहते कि फिर कंफ्यूज हो गए कि भाई जाए तो जाए कहाँ। फिर एकदम से नजर पड़ी इस वाली शॉप पे, लेकिन इसमें भीड़ ज्यादा होने के कारण हम लोग अच्छे से देख नहीं पाए। फिर हम पहुंच चुके थे मार्बल वाली शॉप पे जहाँ पर हर एक चीज मार्बल की बनी हुई थी। आगे बढ़ते ही मुझे इतना सारा सोना दिख गया तो मन में ख्याल आया कि एक आध टपा लेता हूँ। तो सोनू ने बताया कि भाई ये सिर्फ सोने का कलर है, तो फिर ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया था। इतने ज्यादा क्राउड के बीच गौतम बुद्ध बिना किसी डर के आराम कर रहे थे और सोनू यहाँ व्लॉग शूट करते करते दुकान के अंदर ही पहुंच गई जहाँ दुकानदार इसे घूर घूर के देखने लगा। फिर सोनू को ये लगा कि भाई अब तो बेइज्जती होनी पक्की है, तो एक कस्टमर बन के वहाँ पर कपड़े देखने लगी और दुकानदार का भी ध्यान सोनू से हट चुका था। और फिर मैं पहुंच चुका था बुक्स की शॉप पे जहाँ पर मैंने सोचा एक आध मोटिवेशन की बुक्स तो ले लेता हूँ। अरे फिर ध्यान आया संदीप महेश्वरी जी का मोटिवेशन काम नहीं करता तो ये बुक्स क्या काम करेंगे। और फिर इन्हें देखते ही देखते मैं आगे बढ़ चला और फिर मुझे यहाँ पर दिखा कलेक्शन ऑफ मैट्स, कुछ लेडीज पर्स और इतनी बड़ी छाता जिसमें मेरा पूरा परिवार आ जाता। फिर से मैं देख चुकी थी डेकोरेशन की शॉप, एक नहीं बल्कि दो, बट ये आंटी अंकल घूर घूर के देखने लगे। फिर एकदम से मेरी नजर पड़ी स्टेज पर जहाँ पर कुछ टकले से काले से लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे। जब पास गया तो पता चला कि ये अफ्रीकन के लोग। फिर मैंने सोचा कि इनका प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, तो देखते हैं इन्होंने क्या प्रोग्राम किया। इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग निकल चुके थे नेक्स्ट शॉप एक्सप्लोर करने के लिए। बट अभी भीड़ पूरी खाली हो चुकी थी क्योंकि गाइस ऑलरेडी 11:30 हो चुका था। लेकिन हमने सोचा जितना ही बचा उतना देख लेते हैं। बट इस वाला पोर्शन में तो हम गए नहीं और इसमें भीड़ नहीं थी। हम भी यहाँ से वापस आ गए। तो विरासत से हमने ना कुछ लिया और ना कुछ खाया, तो लास्ट में डिसाइड हुआ कि 100 रुपये की फ्रूट आइसक्रीम खा लेते हैं। और हमारी आइसक्रीम यहाँ पर रेडी हो ही रही थी गाइस, बट सोनू को ये आइसक्रीम ना पच नहीं रही थी क्योंकि 100 रुपये की आइसक्रीम खाना उसके बस की नहीं थी और मुझे ही मना कर रही थी। लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई टेस्ट तो कर ले एक बार। और आइसक्रीम मुंह में डालते ही सोनू तो पिघल गई बट आइसक्रीम नहीं पिघली क्योंकि उसका टेस्ट ही कुछ ऐसा था। जैसे बाहर को निकल रहे थे फिर हमारी नजर पड़ी इन पुतलों पे और सोनू ने कान पे आके बोला कि इन पुतलों के साथ हम फ्री की फोटो खिंचा सकते हैं। और फिर हम भी लग चुके थे लाइन पे, लेकिन एक परिवार के 10-10 लोग आने की वजह से हमारा नंबर आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर इन फास्ट फूड की शॉप का दीदार करके हम निकल चुके थे रोड की तरफ, और जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी लेकिन अपनी गाड़ी पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर हमने ढूंढी ली और हम निकल चुके थे घर की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।